x और y में एक संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। सबसे आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है, ये या तो 4 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है समदूरस्थ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। इसको लगाने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो हम आपको बताएंगे, और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका। इसमें दिया गया x और y में एक संबंध स्थापित करना है ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समान दूरी पर है। अभी किसी का कोई नाम नहीं दिया गया है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, माना P बिंदु हमें मान लिया x, y है। इनसे जो समान दूरी पर है, एक को a मान लो, a बराबर मान लिया 7, 1 और b बराबर मान लिया 3, 5। समदूरस्थ का जो फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक तरफ यहाँ पे a लिख लो, एक तरफ यहाँ पे क्या लिख लो, b लिख लो, और p बिंदु तुमने जो माना है उसे कहां लिख लो, बीच में। p बिंदु माना है तुमने x, y, a दिया गया था 7, 1 और b दिया गया था तुमको 3, 5। पूछा गया है x और y में एक संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। मतलब इस जगह से यहां तक की दूरी और इस जगह से यहां तक की दूरी समान है। मतलब इससे इसकी दूरी क्या है, समान है। इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, जो गलत नहीं होगा, डिस्टेंस का तो फार्मूला ये होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का क्या है, फार्मूला। अब उसने इस जगह से दूरी पूछी है तो तुम्हें करना क्या है, यहां लिखना होगा PA बराबर PB, मतलब इनके बीच की दूरी समान है, बराबर लिख दिया, PA बराबर PB। डिस्टेंस का फार्मूला इधर भी लगेगा। अब P का वैल्यू कितना है x, y और a का मान कितना है 7, 1 बराबर P की वैल्यू कितनी है x, y और b की वैल्यू कितनी है 3, 5। ये हो गई। अब इनकी दूरी समान है तो डिस्टेंस का लग जाएगा, फार्मूला लगेगा डिस्टेंस का। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये तो पता ही है, ये वैल्यू x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इस तरफ भी ये x1, ये y1, ये x2 और ये वाली वैल्यू y2। वैल्यू एक दूसरे में रख देते हैं तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 7 है, 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा x2 की वैल्यू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों अब इस जगह पे दोनों तरफ अंडर रूट लगे हैं तो आप यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इसमें सारी जगह पे a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये हर जगह लगेगा। अब आप 7 माइनस
सवाल यहां से करते हैं। अब आप इसमें लगाएंगे 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 गुणे 7 गुणे एक्स, प्लस हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे बी, 2ab हो गया, बराबर हो जाएगा इधर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी, 2ab। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इधर देखिएगा यहां हो जाएगा 7 सत्ते 49 प्लस अगर किसी संख्या का स्क्वायर लगा होता तो स्क्वायर ही आता है, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 3 का 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर रुट्टी 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10y। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ जो संख्याएं समान है और संख्याएं समान होने के साथ साथ उसमें सिंबल भी समान होने चाहिए। अगर इधर भी संख्या प्लस की है तो उधर भी संख्या काय की होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, तभी एक दूसरे से कैंसिल होगी, वरना कैंसिल नहीं होगी। जैसे इस तरफ प्लस का अगर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी क्या है स्क्वायर है प्लस का, एक दूसरे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इधर प्लस का वाई स्क्वायर है, इस तरफ भी प्लस का वाई स्क्वायर है, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कोई वैल्यू ऐसी नहीं जो दोनों तरफ सेम हो, क्या करना है एक्स वाई की वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, नॉर्मल वैल्यू एक तरफ कर लीजिएगा। इधर देखिएगा इधर माइनस का 14x है, माइनस का 14x रहेगा, ठीक है, माइनस का 2y है, माइनस का 2y रहेगा, प्लस का 6x माइनस का 6x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा बराबर प्लस का 25 प्लस का 9, 25 और 9 कितने होते हैं 34 होते हैं, 25 में 34 होते हैं तो इधर 34 ही रहेंगे, प्लस का 49 और एक 50 प्लस के 50 तरफ जाएंगे काय हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब आप क्या करिएगा, देखिए माइनस के 14x और प्लस का 6x प्लस माइनस माइनस होता है पर सिंबल हमेशा उस संख्या का लगता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। 14 और 6, 14 में 6 घटाओगे 8 बचेंगे, लेकिन वो बचेंगे काहे की माइनस के, काहे के बचेंगे माइनस के 8x बचेंगे, माइनस के 2y प्लस के 10y प्लस माइनस माइनस, पर यहाँ सिंबल प्लस की संख्या का बड़ा है, प्लस के 10y में 2y कैंसिल करोगे तो प्लस के कितने बचेंगे 8y, प्लस के कितने बचेंगे 8y बराबर प्लस का 8y बचेगा। अब 34 प्लस का है 50 का है माइनस का है तो 50 में से 34 लेस करोगे तो 16 बचेंगे, लेकिन बचेंगे काहे के माइनस के बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेना है, हमें 8 कॉमन आ जाएगा, 8 के साथ साथ हम माइनस भी कॉमन लेते हैं। जब आप कोई संख्या में माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस की वैल्यू होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, जो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जो संख्या गुणा में होती है वो काहे में जाती है भाग में जाती है, x माइनस वाई बराबर 16 है, गुणा में 8 था तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये इनके बीच में क्या कहलाएगा अभीष्ट संबंध, क्या कहलाएगा अभीष्ट संबंध x माइनस वाई बराबर 2, ये इसका रहेगा आंसर। और इतना ही सबसे सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, और सबसे ज्यादा आने वाला संबंध का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 100% तो नहीं कह सकते लेकिन ये आता जरूर है, 4 या 2 नंबर में आता है।